देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। यूपीएससी पास कर आईएएस पहुंचे ब्रह्मा कुमारी संस्था। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास कर 5 आईएएस बने श्रेया अरोरा, दीप्ति रोहिला, शिवांश राठी, अभिलाष सुंदरम तथा नेहा भागसर को ब्रह्मा कुमारी संस्था के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र पर आमंत्रित कर विशेष सम्मानित किया गया। उनके साथ उनके माता पिता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, आपकी मेहनत से आपने यह मुकाम हासिल किया है। इससे देश के विकास में आपकी सेवा अतुलनीय होगी। इसके साथ ही आईएएस बने भाई बहनों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के तहत यह परीक्षा ली जाती है, जिसे पास करने वाले अभ्यर्थी आईएएस, आईएफएस तथा आईआरएस समेत केंद्र तथा राज्य के 24 प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित होते हैं। ये बच्चों को तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बधाइयाँ दी और साथ साथ जो पेरेंट्स परिवार के आई हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। उससे बच्चे आगे बढ़ पाते हैं और ये जो बच्चों ने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया, ये औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। ओआरसी में भगवद गीता महासम्मेलन का भव्य उद्घाटन। सोई जानहु जाहु देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाए। उस परमात्मा को पा तो लेते हैं, जान तो लेते हैं, लेकिन वही जान पाता है जिसको वो जनाते हैं। जब दिव्य दृष्टि जीवन में आ जाए और अंधकार दूर हो जाए, तभी राम राज्य की परिकल्पना कि हम आप जो है स्वस्थ संकल्प कर सकते हैं। 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी की जो संस्थाएं हैं, जो ऑफिस पूरा कार्यालय खुला है आपके बलिदान त्याग के भरोसे, वह 200 स्थानों पर हो जाएगा। जब तक हम सब वस्त्र हमारे अलग हो सकते हैं, विचार हमारे अलग हो सकते हैं, घर हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा बाप, हमारा जन्म देने वाला पिता, वो दो नहीं हो सकता। वो एक है, एक था, एक ही रहेगा। ब्रह्मा कुमारीज के भोराकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अखिल भारतीय भगवद गीता महासम्मेलन के 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। दादी प्रकाशमणि सभागार में उद्घाटन सत्र में देश के अनेक संत महात्माओं ने अपने विचार व्यक्त किए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रुड़की से जगत गुरु स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा कि आत्मचिंतन ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। ब्रह्मा कुमारी बहनें 140 देशों में उसी चिंतन को जगा रही है। हम आत्मा हैं, कभी भी परमात्मा से विलग नहीं है। केवल हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं रहा, हम आत्मचिंतन में नहीं गए, हम साधना में नहीं गए, इसलिए हमको लगता है कि हम अलग अलग हैं, विलग है। आज दुनिया भर के अंदर 140 देशों में ब्रह्म कुमारी कर क्या रही है? उसी ज्योत को तो जला रही है। भारत सदा ही आध्यात्मिक चिंतन की भूमि रही। मनोविकारों से मुक्त होना ही राम राज्य की सच्ची संकल्पना है। निराकार शिव परमात्मा द्वारा ही राम राज्य की पुनर्स्थापना, सबसे पहले स्वयं के भीतर राम राज्य लाना जरूरी, जैसी कई गहन बातों पर विचार विमर्श हुआ, जिस पर अयोध्या से पधारे जगत गुरु ओमकारानंद जी महाराज, अयोध्या से पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज, जबलपुर से महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, कटनी से आए आचार्य परमानंद जी, जबलपुर से डॉक्टर गिरजानंद सरस्वती जी महाराज समेत अन्य महात्माओं ने अपनी तेजस्वी वाणी से ज्ञान वर्षा की। जब तक हमारी साधना, उपासना, आराधना एकत्व न हो जाए, श्री राम जी के लिए समर्पित न हो जाए, समर्पण जीवन न हो जाए, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता है। हमारी ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के संस्था से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, महान शक्तियां हैं, सब समर्पण के साथ में इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अग्रसरित हो रही हैं। राम राज्य की जो कल्पना है वो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा वाली बात है। हम अपने आप में सुधार करें। भगवान राम ने अपने पूरे चरित्र में यह दिखाया है कि मनुष्य को जीना कैसे चाहिए, व्यवहार कैसा करने चाहिए। जो राम जी ने किया है वह हम सबको आचरण में लाने के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वो उनके कहे हुए उपदेश पालन करने योग्य हैं।
कृष्ण जी के उपदेश और राम जी के चरित्र, इन दोनों का सम्मिलन होगा, तभी राम राज्य आएगा। तो परमात्मा अपना कार्य करा रहा है और एक अंगुली से कोई चीज उठाई नहीं जा सकती। मुट्ठी बंद होगी तभी कोई चीज उठाई जा सकती है। और हम सब जब एक होंगे, और एक मत तभी होंगे जब हम अपने को ये छोड़ दें कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। एक संकल्प होगा तभी एक परिवार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे महात्मा गांधी और हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने, गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की है, वो तभी साकार होगी जब आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही मंत्र है, महामंत्र है। हम राम राज्य स्थापित करके रहेंगे। राम राज्य के लिए जो कुछ भी करना पड़े, अरे मरने के बाद दूसरा जन्म भी लेना पड़े, तो हम बहुत जल्दी इस धराधाम पर आएंगे और उस संकल्प को पूरा करेंगे। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, मुख्यालय से गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा, जबलपुर से पधारी डॉक्टर पुष्पा पांडे, सिरसी कर्नाटक से आई बीके वीना ने भी विषय के तहत अपने भाव रखे। 2000 से भी अधिक लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राम राज्य की स्थापना परमपिता परमात्मा कहो, गीता का भगवान कहो, वो कौन है? तो सारे भारत के अंदर हम केवल और केवल शिव को ही परमात्मा ने नमः कहते हैं। याद रखिएगा। और हमें परमात्मा की संतान होने के नाते अपने गुण और कर्तव्य का भी बोध कराना है, जिससे आप राम राज्य स्थापना में एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। कि हम सभी को अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह बनाना है। उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन जी करके दिखाया कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। हर संबंध को कितना सकारात्मक तरीके से निभाया। तो उसी सकारात्मकता को अपनाते हुए, उस ऊर्जा को अपनाते हुए हमें भी अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देनी है। वार्षिक थीम के तहत नेपाल के काठमांडू में कार्यक्रम। भारतीय पुरातन संस्कृति, आध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से इस साल की वार्षिक थीम है स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। इस थीम के तहत संस्था के भारतवर्ष सहित विश्व के सभी 140 देशों के सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन और समारोह आयोजित किए जाएंगे। नेपाल के काठमांडू स्थित राष्ट्रीय सभागार में इस थीम की भव्य लॉन्चिंग की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी ने शिरकत कर अपने विचार रखे। कुनै हुन सक्ला वातावरणीय आधारले अशुद्ध, कुनै हुन सक्ला खानपान र विभिन्न मिसावटको कारणले त्यो अशुद्ध, कुनै हुन सक्ला प्रतिस्पर्धा अथवा होडबाजी, त्यसमा नकारात्मक तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण समाज चाहिँ अलिकति विशुद्ध, एउटा सामाजिक विशुद्धता जुन छ अहिले समाजमा, त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आध्यात्मिक चीजले केही न केही शुद्धिकरण गर्छ। त्यो म पनि बिलिभ गर्छु। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अहमदाबाद के अम्बावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने कहा कि समाज की स्वच्छता और शुद्धि के लिए एवं स्वस्थ वातावरण के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपने चिंतन को श्रेष्ठ, वाणी को मधुर, निर्मल और कर्म व्यवहार को कुशल बनाना चाहिए। अवसर पर काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, सो सब में परिवर्तन, विश्व परिवर्तन होना ही है। आज नहीं तो कल परिवर्तन होने वाला है। स्व को अच्छा बनाए, स्व को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करें। स्व को अच्छा बनाना मीन्स एथिक्स, चरित्र और वैल्यूज़। इन तीनों को मुझे प्रैक्टिकल में धारण करना होगा, और होगा तब जब चैरिटी बिगिंस एट होम। अवसर पर समारोह में वरिष्ठ समाज सेवी आनी डोलमा, प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और सहकारी मंत्री शैलेंद्र ब्रजाचार्य, प्रदेश सांसद दीपेंद्र श्रेष्ठ,
बीके किरण, बीके राम सिंह, बीके कुसुम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निर्मित परमात्मा अवतरण और महिला सशक्तिकरण पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द लाइट एक आंतरिक यात्रा की मध्य प्रदेश के मंडला स्थित किंगफिशर थिएटर में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर मंडला क्षेत्रीय संचालिका बीके ममता, बीके ओमलता, स्वामी शारदात्मानंद महाराज, योगी रामेश्वर नाथ जी, श्रमजीवी पत्रकार परिषद के संभागीय उपाध्यक्ष हनुमान तिवारी, श्रमजीवी पत्रकार परिषद के जिला अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, पत्रकार रोहित बघेल, समाज सेविका सरिता अग्निहोत्री सहित शहर और गांव के कई लोग उपस्थित रहे। सभी ने फिल्म देखने के बाद यह समझा कि महिलाओं द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज के स्थापना की अद्भुत गाथा एवं साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन के सत्य प्रसंगों पर आधारित यह फिल्म अद्भुत और प्रेरणादायी है। सभी ने इस मूवी की बहुत प्रशंसा की और अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई देना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और आज हमने देखा कि द लाइट के माध्यम से एक लाइट हमारे भीतर पहुंची है और हमें चेतना भी जागृत हुई है। ऐसे ही भोपाल के पीवीआर में इस फिल्म को देखने दर्शकों की भारी भीड़ लगी। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मालती राय, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, भारतीय संचार संस्था के पूर्व महानिदेशक संजय द्विवेदी, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना, सुख शांति भवन की प्रभारी बीके नीता समेत सभी बीके सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी महानुभावों ने फिल्म को लेकर दिल की गहराइयों से प्रशंसा की। तेलंगाना सिकंदराबाद स्थित आर्मी के मैम ऑडिटोरियम में डेवलपमेंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ टू फेस कंटेम्पररी चैलेंजेस विषय के तहत एक इंटरेक्शन सेशन का आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा किया गया। सभी आर्मी के अधिकारियों, जवानों एवं रैंक आर्मी पर्सोनल्स को मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने संबोधित किया। अंत में बीके गिरीश को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।